चल निधि जल्दी चल, माँ डांटेगी। खा लेना डांट, वैसे भी तू तरसेगी उनकी डांट के लिए। जब तू दुल्हन बन के अपने ससुराल चली जाएगी फिर तो तू सबको भूल जाएगी ना, अपने दूल्हे राजा के सिवाय। चुप कर, कुछ भी बोलती रहती है तू। हाय शर्मा गई हमारी दुल्हन। तू यशवंत की बेटी मरेगी, वो भी मरेगा, सब मरेंगे। जल्दी आ, चल। अरे कहाँ भागे जा रही हो दोनों? चल चल भाग। फियर फाइल्स में आगे देखिए मध्य प्रदेश के वीराने बीहड़ की एक कहानी, जिसकी शुरुआत 20 साल पहले हुई थी। बात उस समय की है जब बीहड़ के नाम से लोगों की रूह कांप उठती थी। उन्हीं दिनों बीहड़ के 3 डकैतों की चर्चा होने लगी। ये 3 डकैत बाकियों से अलग थे, क्योंकि ये सिर्फ सोना लूटते और उसके बाद लोगों को मार डालते थे। उनकी इस बेरहमी की चर्चा चारों ओर होने लगी, जिसकी वजह से उनकी दहशत हर जगह फैल गई। फिर अचानक एक दिन वो पुलिस की गिरफ्त में आ गए और उनको फांसी की सजा हुई। उनके मरने के बाद बीहड़ फिर से शांत हो गया। मगर आज 20 साल बाद बीहड़ में एक बार फिर काले घोड़ों पे सवार उन 3 डकैतों को देखा गया और मौत का तांडव एक बार फिर से शुरू हो गया। क्यों लौट आई थी ये दहशत बीहड़ में, जानने के लिए देखते रहिए फियर फाइल्स, डर की सच्ची तस्वीरें। मैंने 3 भूतों को देखा जो कि घोड़े पे सवार थे और वो बाबूजी का नाम ले रहे थे। फिर वहां पे 2 पुलिस वाले आए और भूत और घोड़े पे ऐसी उल्टी सीधी बातें करेगी ना तो लोग तुझे पागल समझेंगे। और हाँ, तेरे ससुराल वालों को अगर पता चल गया तो ये शादी टूट जाएगी। ठीक है, भूत प्रेत की बातें करना बंद कर, मैं खाना लगाती हूँ तेरे। लेकिन माँ मेरी बात तो सुनो, मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। एक बार आप ना निधि से पूछ लो, निधि भी थी मेरे साथ। मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना है। देख बेटा, 3 दिन के बाद तेरी शादी है और तब तक है ना ऐसी कोई बात नहीं होगी। चल तो आराम कर, मैं खाना लगाती हूँ। पगली। कामना। जी बाबूजी। बेटा, शोभा कह रही थी कि तुमने कुछ देखा और डर गई। बाबूजी, मैं और निधि वापस आ रहे थे, हमें बस नहीं मिली तो हम उस खेत से आ रहे थे तो पीछे से मुझे आवाज सुनाई थी। वो लोग बाबूजी आपका नाम ले रहे थे, कह रहे थे तो यशवंत की बेटी मरेगी, वो भी मरेगा, सब मरेंगे। नहीं बेटा, घबराने की बात नहीं है, ऐसा कुछ थोड़ी होने वाला। नहीं बाबूजी, आप समझ नहीं रहे हो, वो लोग जिंदा इंसान नहीं थे, मैं सच कह रही हूँ। उनके हाथ में तलवारें थी और उनकी आंखें। कैसे समझाऊं आपको बाबूजी? देखो, तुम सोचो, आराम करो,
घबराने की बात नहीं है। कामना जो कह रही थी वो असंभव था, पर वो बार बार झूठ क्यों बोल रही थी? शायद सच ये है कि मेरा मन उसकी बातों को मानना नहीं चाहता था। उन 3 डकैतों का वापस आना और उसको बार बार दिखाई देना 20 साल पहले का पुराना एक राज था जो मैं दोहराना नहीं चाहता था। पर उस रात कुछ ऐसा हुआ जो मेरे अतीत की सच्चाई को सामने लाकर खड़ा कर दिया। नमस्कार दरोगा जी। नमस्कार। अरे यशवंत जी, आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मैं समझ सकता हूँ, बिटिया की शादी है कुछ दिनों बाद, और इधर चंबल में कुछ डाकू फिर से आतंक फैला रहे हैं। कल मेरे 2 कांस्टेबल मारे गए, बड़ी बेरहमी से उनका सर धड़ से अलग कर दिया गया। मैं तो इन डाकुओं को छोड़ूंगा नहीं। कामना बिटिया की शादी के पहले ही उन लोगों को पकड़ लूंगा। दरोगा साहब, वो लोग अगर इंसान होते तो पकड़ सकते हैं ना? मैं समझा नहीं। मैंने देखा है उन लोगों को, काले घोड़े पर आए थे। मेरी बेटी कामना ने भी देखा है। जब उसने मुझे बताया तो मैं समझ गया कि वो लोग वही हैं। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? यशवंत जी, आप क्या कह रहे हैं? आप उन डाकुओं को जानते हैं? जानता था। आज से 20 साल पहले चंबल के सबसे बेरहम और खतरनाक डाकू थे वो। लाखन, जोरावर और कुंदन। मैंने कितने लोगों को लूटा और बेरहमी से मारा है उन लोगों ने। मैं उनका मुखबिर था। मैं उन्हें खबर देता था कि गांव में किसके पास कितना पैसा है और कितना अमीर है। बदले में
मेरे परिवार की सुरक्षा और कुछ हिस्सा लूट में से मुझे मिल जाता। लेकिन उन डाकुओं को आपने ही तो पकड़वाया था 20 साल पहले। मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया था, पर मैंने ही पुलिस का साथ देने का फैसला किया। मैंने उन्हें गलत खबर देकर एक जगह बुलाया और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और इस वजह से आपको सजा नहीं हुई और उन तीनों को फांसी की सजा मिली। लाखन, जोरावर और कुंदन, इन तीनों के जुर्म साबित हो चुके हैं, लिहाजा ये अदालत इन तीनों को फांसी की सजा सुनाती है, टू बी हैंग्ड टिल डेथ। कोई आखिरी ख्वाहिश? सिद्धि बाबा, हमारी लाश सिर्फ सिद्धि बाबा को दे देना और किसे नहीं। उनका पता? मुझे सब पता है। और अब वो तीनों डकैत वापस लौट आए। कैसे? ये मुझे नहीं पता। देखिए यशवंत जी, मुझे लगता है आपको कोई भ्रम हो गया है। मरे हुए डकैत वापस कैसे आ सकते हैं? आप उन्हें देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि वो जिंदा नहीं है, वो कुछ और ही है। वो कोई भी हो, उन्हें रोकना तो होगा ही। पता नहीं कैसे रोकेंगे उन्हें। मैं चलता हूं। ठीक है, नमस्कार। अरे अब आ गए? बैठे ना, मैं पानी लाती हूँ। पानी नीचे। क्या हुआ? कहाँ खो गए आप? खोया नहीं हूं शोभा, पता नहीं क्यों मेरी बात का किसी को भरोसा ही नहीं है। इंस्पेक्टर मनोहर कहता है कि मैंने जो कुछ भी देखा वो मेरा भ्रम था। ठीक है, मैंने जो देखा वो मेरा भ्रम था, मानता हूं, लेकिन क्या कामना और निधि ने जो देखा वो भी एक भ्रम था? आप भी ना अभी तक उस बच्चे की बातों में उलझे हुए हैं। कामना तो अब तक उस बात को भूल भी चुकी होगी, और आप हैं कि शादी की चिंता छोड़कर बेकार की बातों में लगे हुए हैं। देखिए, भूल जाइए और अपने दिमाग से निकालिए इन बातों को, और ये सोचिए कि शादी की तैयारी कैसे होगी, और इस घर को देखकर कौन कहेगा कि ये शादी का घर है। ऊपर से आज कामना के सास ससुर आ रहे हैं शगुन लेकर। देखिए, आज से ना इस घर में सिर्फ शादी की बात होगी, समझ गए? चलिए जाइए, तैयार हो जाइए, स्वागत कीजिए अपने समधी जी का खुशी खुशी से। तुम समझ नहीं रही हो शोभा। मुझे समझने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरी इकलौती बेटी की शादी है, और इस शादी के घर में इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती। समझ रहे ना आप? निधि, कहाँ है तू यार? तू तो गायब ही हो गई, ना कोई कॉल ना कोई मैसेज। ऐसा कोई करता है कि अपनी सहेली के साथ, वो भी उस सहेली के साथ जिसकी शादी हो रही हो? क्या तू हंस रही है? निधि की बच्ची, देख, अगर तू चाहती है कि मैं शादी कर लूं तो तू जल्दी से पहुंच जाए यहाँ पे। अरे नहीं यार, मैं नहीं आ पाऊंगी। एक्चुअली मम्मी पापा घर पे नहीं है। एक्चुअली वो नाना नानी के घर पे गए हैं। अरे ये तो फिर अच्छी बात है ना, वैसे भी तो अकेले रहकर क्या करेगी? और तुझे पता है घर में कितना सारा काम बाकी है, और मैंने तो अभी तक मेहंदी भी नहीं लगाई। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तू आएगी ना तभी अच्छा लगेगा। आना, तू प्लीज आना। हेलो हेलो। हाँ, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। अरे क्या? बाबूजी, मैंने वो 3 घोड़ों वालों को फिर से देखा, यहीं पे थे वो। अरे
नहीं बेटा, कोई नहीं है। क्यों डर रही है? नहीं माँ, वो लोग यहीं थे। अब मेरा विश्वास करो, वो यहीं पे थे, मैंने देखा है बाबूजी। अच्छा अच्छा, आप जाइए, तैयार हो जाइए, मैं देखती हूँ इसे। क्या हुआ? देख, अच्छा देख देख, कौन है यहाँ पे? कोई है? नहीं ना? क्यों डरते हैं खामखा? शांत हो जा बच्चा। अरे गाड़ी क्यों रोक दी? अरे मैं कभी से रोक के बैठा हूँ, जरा धीरज रखो। अरे देखो अंधेरा होने वाला है और अपने साथ में शगुन का सामान भी है। यशवंत जी क्या बोलेंगे कि शगुन अब देने आए रात में? अरे शगुन का कोई मुहूर्त भी होता है, और यहाँ कौन से डाकू है जो तुम्हारा सोना लूट ले? और वैसे भी समधी जी का घर सिर्फ 5 मील ही रह गया है। मुझसे अभी कंट्रोल नहीं होता, कब की लगी है। मैं अभी गया और अभी आया। मुझे बहुत डर लग रहा है। सुशील के बापू, सुशील के बापू। भगवान, बर्बाद हो गया, लुट गया साहब। मेरे बीवी को मार डाला साहब, पत्नी को मार डाला। आदित्य पानी पिलाओ। लीजिए पानी लीजिए। साहब बर्बाद हो गया साहब, उन्होंने मेरे पत्नी को मार डाला साहब। 3 डाकू? नहीं, डाकू नहीं, भूत। तीनों काले घोड़े पे आए और तलवार से मेरे पत्नी को मार डाला। यानी यशवंत जी सच बोल रहे थे। यशवंत? वो मेरे होने वाले समधी हैं। क्या वो आपके होने वाले समधी हैं? मैं यशवंत जी को इन्फॉर्म करता हूँ। क्या हुआ?
गाड़ी अटकी हुई है तुम्हारी। वो चिल्ला रही हो। हाँ। हेलो यशवंत जी, एक बुरी खबर है। आपकी समधन जी की डेड बॉडी जंगल में मिली है। क्या? अपने आप को संभालिए रमेश जी। अब तो मेरी बात का विश्वास हुआ ना दरोगा जी? वो प्रेत आत्माएं हैं और आपकी पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो फिर क्या रास्ता है यशवंत जी? साहब, यहाँ एक साधु बाबा है, खोबरा बाबा। सुना है बहुत ही ताकतवर है, शैतानी ताकतों को बस में करना जानते हैं। धरती गोल, नारियल भी गोल। बोल खोपरे बाबा की जय बोल। कोई भी शैतान हमसे बच नहीं सकता। हमारे मंत्र शक्ति का तोड़ किसी भी प्रेतात्मा के पास नहीं है। पिशाच, चंडाल और ब्रह्म राक्षस, ये तीनों के तीनों हमारे इस नारियल के अंदर कैद हैं। मैं उन तीनों को हमेशा हमेशा के लिए कैद कर देना चाहता हूं। उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। बस खतरा तो सिर्फ तेरी जिंदगी पर है। वो प्रेत आत्मा तुझे ढूंढ रही है, तुझे मारना चाहती है। हाँ, तेरी वजह से वो सब मारे गए। बाबा, उनसे बचने का कोई उपाय बताइए बाबा। हाँ, इसका उपाय है, उस भेड़िए को ढूंढ जो उस भेड़ की खाल में छुपा है, जिसने नरक से उन तीनों को इस धरती पर उतारा है। वही उन डाकुओं की आत्मा पर काबू कर रहा है। उसका पता करके मेरे पास आ। जा, जा पता कर। कौन हो सकता है? अरे सुनो, तुम गिरधर हो ना? तुम यशवंत? हाँ। मैं आज ही शहर से लौटा हूँ। बड़ा दुख हुआ सुनकर कि चंबल में फिर से डाकुओं ने ठिकाना बना लिया है। कुछ पता चला कि कौन लोग हैं वो जो मासूमों की जान ले रहे हैं? हाँ, पुलिस को पता चल गया है। और तुम भी तो जानते हो उनको। मैं कैसे जान सकता हूँ? मैं तो आज ही आया हूँ ना ग्वालियर से। तुम्हारा रिश्ता आज का नहीं है उनके साथ में। वो तीनों तुम्हारे भाई हैं। मेरे भाइयों को तो 20 साल पहले फांसी हो चुकी है। जानता हूँ भाई, लेकिन उनकी आत्माएं वापस आ गई हैं गिरधर। क्या? देखो, वो लोग मेरी जान लेना चाहते हैं, क्योंकि उन लोगों को फांसी मेरी वजह से हुई थी। तुमने तो बहुत नेक काम किया था यशवंत जी। उनके जुल्मों से तो सारा चंबल कांप रहा था। मैं उस वक्त दिल्ली में था जब उन तीनों को फांसी हुई थी। मैं उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था, इसलिए वापस नहीं आया। वो पुलिस से उनकी लाश किसी सिद्धि बाबा ने ली थी। तुम अगर उनके बारे में जानते हो तो मुझे बताना होगा। देखो, उनकी आत्माएं मेरे परिवार को जिंदा नहीं छोड़ेगी। वो प्रेत आत्माएं हम किसी को नहीं छोड़ेगी। काश मैं मदद कर पाता। उन तीनों की आत्माएं क्यों भटक रही हैं ये तो मैं नहीं जानता। जीते जी मेरा उनसे कोई संबंध नहीं था, तो अब कैसे होगा? मुझे तो हमेशा से उनसे नफरत थी। मैं कभी भी उनके जैसा नहीं बना। मेरी हालत तो रावण के घर में विभीषण जैसी थी। देखो, मुझे खुशी है कि तुम अपने भाइयों के जैसे नहीं। चलता हूँ। नमस्कार। साहब, क्या बात है? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या बताऊं चौबे, इन डाकुओं ने तो नाक में दम कर दिया है। ये कहां से आते हैं, कहां जाते हैं, कुछ पता नहीं। ये लोगों को मारते हैं, पीटते हैं और हमें सुराग तक नहीं मिलता। मैंने अपनी पूरी करियर में ऐसा केस नहीं देखा। पुलिस रिपोर्ट में लिखा है इन तीनों को फांसी दे दी गई थी, मगर वो फिर भी जिंदा है। ऐसा कैसे हो सकता है? समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। केस का इन्वेस्टिगेशन
या फिर जो खोबरा बाबा ने बताया वो करूं? यशवंत जी को तो खोबरा बाबा पे पूरा भरोसा है, पर मुझे लगता है कि बाबा पर यकीन करके कहीं हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। साहब, खोपरा बाबा की बात पत्थर की लकीर है, उनकी कोई बात गलत नहीं होती। और वो अपने दारोगा साहब है ना, वो तो उनके बहुत बड़े भक्त हैं साहब। हाँ, उन्हीं के कहने पे तो मैं यशवंत जी के साथ बाबा का आश्रम गया हुआ था, पर उनकी बातें कुछ अजीब सी लगी। वो बोले कोई तो है जिसने इन आत्माओं को नरक से धरती पर बुलाया है। हमें हर हाल में उस आदमी को ढूंढना है जो इन डाकुओं की आत्माओं का दुरुपयोग कर रहा है। साहब, खोपरा बाबा बिल्कुल सही कह रहे। आपने एक बात पे ध्यान दिया? क्या? कि डाकू की आत्मा सोना क्यों लूट रही है? आखिर आत्माओं को सोने से क्या वास्ता? बाबा बिल्कुल सही कह रहे साहब। जरूर कोई तांत्रिक अपने लालच के लिए उन आत्माओं का इस्तेमाल कर रहा है। चौबे, हमें हर हाल में उस आदमी को ढूंढना होगा, नहीं तो ये डकैत यशवंत जी के परिवार को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। माँ, ये सारे गहने मेरी शादी के लिए है। हाँ बेटा, ये सब तेरे लिए तो है। ये देख कितना सुंदर है, जरा गले में लगा के देखा। हाँ, लगा ले इसे। घोड़े की आवाज। माँ, घोड़े की आवाज। मैं इसी घोड़े की आवाज के बारे में बात कर रही थी उस दिन खेत में इसी घोड़े की आवाज सुनाई दे रही थी। माँ, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। एक मिनट रुक, मुझे सोचने दे। मैं क्या करूं? ये चल इसे ढक, चल। तो यशवंत की बेटी है ना? तू भी मरेगी और यशवंत भी मरेगा। कुछ नहीं किया। ये देखिए क्या हो गया। क्या हो गया? बाबूजी, हम कमरे में अंदर गहने देख रहे थे, तभी वो डाकुए आए और वो हमें मारने की कोशिश कर रहे थे। तभी गिरधर चाचा आए और उन्होंने हमें बचा लिया, वरना वो प्रेत आत्माएं तो हमारी जान ले लेती। गिरधर, मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूँ यार। सब ऊपर वाले की मर्जी है। बाहर से गुजर रहा था, भाभी की आवाज सुन के अंदर आ गया, और बाकी काम तो गंगा मैया ने कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। चल 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 चल, हॉस्पिटल ले चल। अरे नहीं, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, बस मेरे को उठा दो। भैया, आजा आजा। ये सब क्या हो रहा है? क्यों कुछ ठीक नहीं हो रहा? क्यों नहीं देख रहे हो भगवान? समझ में नहीं। माँ, भगवान हमें शैतानों से बचा पाएगा ना? जिसने उनको बनाया है तो उन्हें मिटा भी सकता है ना। ईश्वर के सामने प्रार्थना के अलावा हम और क्या कर सकते बेटा? लेकिन माँ, ये सब कुछ बाबूजी के साथ ही क्यों हो रहा है? लोगों को उनकी बुराई का फल मिलता है, ये तो पता था, लेकिन बाबूजी को उनकी अच्छाई का फल क्यों भुगतना पड़ रहा है? ईश्वर पर विश्वास रखो,
सब ठीक हो जाए। धोखा दिया तूने। बदला, 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 बदला। कहाँ जा रहे हैं? जाइए बाहर। क्या कर रही हो? वो लोग आपको मार डालेंगे। अरे कुछ नहीं होगा मुझे, आज उनको मैं नहीं छोड़ूंगा। अंदर जाओ, अंदर जाओ, चले के। अरे रोक अपने बाबू को। अरे रुकिए। शुक्रिया गिरधर, सही वक्त पर तुम त्रिशूल लेकर आ गए। देखा देखा तुमने अपने भाइयों की आत्मा को। हाँ यशवंत जी, लेकिन इनको मुक्ति कैसे मिलेगी? कोई रास्ता तो होगा। है, एक रास्ता है। उन तीनों को उनकी जगह से बाहर लाना होगा मेरे सुरक्षा घेरे में, ताकि मैं अपने अंतर मंत्र तंत्र के जरिए उन तीनों को अपने वश में कर सकूं। इसके लिए हमें उनकी मनपसंद का चारा डालना होगा, ताकि हम उनकी कमजोरियों का इस्तेमाल कर सकें। स्वामी जी, उनकी कमजोरी है सोना और खून और बदला। मैं इनका इंतजाम कर सकता हूं, अपनी बेटी की शादी की तारीख बदली करके। बखूब, फिर देखते क्या हो। जाओ, जाकर तैयारी करो। हाँ, हाँ। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? अपने ही बेटी को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं? बस यही एक रास्ता है। मेरी ही बेटी क्यों? और कोई क्यों नहीं है? वो मेरी भी बेटी है। उन तीनों को मेरी वजह से फांसी हुई थी, उसका बदला लेने आए हैं वो लोग। तुम दोनों को मार देना चाहते हो। तुम दोनों को बचाने के लिए मेरे पास यही एक रास्ता है। कैसा रास्ता बाबूजी? देखो बेटा, तुम्हारी शादी और विदाई दोनों वक्त से पहले होगी, लेकिन विदाई के पहले तुम्हें इस घर का कर्ज अदा करना होगा। यशवंत की बेटी मरेगी। बदला, बदला।
हाँ मैं। पता चल गया था मुझे इन सब के पीछे तू है। मेरी बेटी को मारना चाहता था, पीछा किया था तेरा मैंने। जान गया था मैं कि अपने भाइयों की आत्माओं का इस्तेमाल तुम कर रहे हो। खून का रंग पानी से गहरा होता है। ये बात मैंने तब सीखी जब गिरधर, जिसे मैंने अपना दोस्त समझा, वही गिरधर सारी फसाद की जड़ निकला। सारी सच्चाई जानते हुए भी गिरधर ने अपनी काली शक्ति से अपने 3 खूंखार भाइयों की आत्मा को फिर से जागृत किया। यकीन नहीं होता कि वही गिरधर मेरा भरोसा जीता और दूसरी तरफ मुझे और मेरे परिवार को मारने की साजिश रच रहा था। अगर मैं उस दिन उसके पीछे जंगल में नहीं गया होता तो शायद आज मैं आप लोगों के सामने एक कहानी नहीं सुना रहा था। खोपरा बाबा की नजरों से कोई नहीं बच सकता। खोपरा साधु ने तीनों को नारियल बंद कर दिया है और इसे मैं जेल में बंद करूंगा। अरे पहले इससे ये तो पूछो कि इसने ऐसा किया क्यों? क्यों किया? मेरे भाइयों को मरवाया तुमने, धोखा किया उनके साथ। मैंने ही जेल से उनकी लाशों को लिया था, सिद्धि बाबा बनके। तंत्र शक्ति से उन्हें जिंदा करने की कोशिश की, मगर कर नहीं सका। 20 साल लगे मुझे उनकी प्रेत आत्माओं को वापस बुलाने में, ताकि मैं बदला ले सकूं। ले चलो इसे। आज गिरधर जेल में है और उसके तीनों खूंखार भाइयों की आत्मा को खोपरा बाबा ने अपनी सिद्धि से कैद करके रखा है। गांव में सुख शांति का माहौल है और हमारी बेटी की शादी हो गई। वो अपने ससुराल में बहुत खुश है। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी खुशहाली बनी रहे।